आज का प्रातः क्लास है 21 मई 1968। रूहानी बाप बैठ कर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय सुप्रीम स्पिरिट की और कोई सुना ही नहीं सकता। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक रूहानी बाप ही दे सकते हैं और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं। रूहानी नॉलेज देने वाला एक ही है जिसको ज्ञान सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है। बैरिस्टर है, डॉक्टर है। हर एक की ड्यूटी, हर एक का पार्ट अलग अलग है और हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो सुप्रीम सोल बाप को भी अपना अलग पार्ट मिला हुआ है। और आत्मा कितनी छोटी है, वंडर है ना। गाते भी हैं, भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा। ये भी गाया जाता है, निराकार आत्मा का शरीर ये तख्त है। आत्मा बहुत छोटी सी बिंदी है और सभी आत्मा एक्टर्स हैं। कोई भी आत्मा का एक जन्म का फीचर न मिले दूसरे से। एक जन्म का पार्ट न मिले दूसरे से। किसको भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे। फिर फ्यूचर में क्या बनेंगे, ये तो बाप ही आकर के ऐसा रूहानी नॉलेज देते हैं जो तुम सब कुछ जान जाते हो। बाप बैठकर संगम पर समझाते हैं। सवेरे को तुम बच्चे आदि की यात्रा में बैठते हो तो बुझी हुई आत्मा प्रज्वलित तो हो जाती है, क्योंकि आत्मा में अनेक जन्मों की बहुत जंक लगी हुई है। देह अभिमान से नजदीक आने की जंक है। आत्मा का तो परिचय था ही नहीं। देह की देह से उपासना करते रहे। तो बाप आकर आत्मा की सारी जंक निकालते हैं सुनार के मुआफिक। जैसे कि सुनार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ी हुई है उनको प्योर बनाते हैं। विकारों की खाद तो पड़ती है ना। चांदी की खाद पड़ती है कौन से युग में? त्रेयुग में। तांबा की खाद द्वापर युग में। और लोहे जैसी आत्माओं का संग का रंग लगता है कलयुग में।
नाम भी ऐसे देते हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, बच्चों को ये समझाया जाता है। ये बातें और कोई मनुष्य नहीं समझावेंगे। एक ही सदगुरु है जो आत्मा के बारे में समझाते हैं। कहते भी हैं सदगुरु अकाल मूर्त, गुरु सच्चा है, अकाल भी है, उसको कोई काल खा नहीं सकता। काल आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? शरीर को खाता है। अब वो सदगुरु तो आत्मा है या शरीर है? आत्मा है। फिर अकाल मूर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथ को कोई भी काल खाते हुए देख ही नहीं सकता। सारी दुनिया ही उसके काल का गाल बनती है। और उस सदगुरु को तख्त भी चाहिए ना। जैसे तुम आत्मा का अपना अपना तख्त है तो उनको भी अपना तख्त लेना पड़ता है। तख्त लेना कोई मजबूरी है क्या जो पड़ता है? कहते हैं मैं कौन सा तख्त लेता हूं? ये दुनिया में तो कोई को पता नहीं है कि मैं कौन सा तख्त लेता हूं। वो दुनिया वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य तो नीति नीति करते चले आए, कहते आए हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले पहले हम भी कुछ नहीं जानते थे। कुछ नहीं जानते थे अर्थात बेसमझ कहा जाता। भारतवासी समझते हम बहुत समझदार थे, विश्व का राजभाग हमारा था। अभी बेसमझ बन पड़े हैं तो कुछ भी नहीं जानते। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लिखे हुए हैं। लिख दिया है कल्प की आयु इतनी, ईश्वर सर्वव्यापी है। अरे ये भूसा कहाँ से आया? सारा भूसा ही भूसा बुद्धि में भरा हुआ है। अभी बाप कहते हैं ये साथ साथ भले कुछ भी पढ़े हो, अभी तो ये सभी भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो। अपने घरग्रस्त व्यवहार में भी भल रहो। सन्यासियों के जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी अपने अपने घर में रहते हैं ना। भल रहो, ये भल क्यों लगा दिया? सन्यासियों के फॉलोअर्स होते हैं वो सच्चे फॉलोअर होते हैं या झूठे फॉलोअर होते हैं? क्यों? सन्यासी तो कफन ही पहनते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। उनके फॉलोअर्स ऐसा करते हैं क्या? फिर फॉलोअर्स काहे के? फॉलोअर्स तो उसे कहा जाए जिसको फॉलो करे वैसा ही बन जाए। इसलिए बाप कहते हैं तुम भी भल घरग्रस्त व्यवहार में रहो। जैसे
सन्यासियों के फॉलोअर्स अपने अपने घर में रहते हैं ना, कोई भी सन्यासियों के साथ तो नहीं रहते हैं। हाँ, कोई कोई सच्चे सच्चे फॉलोअर्स होते हैं, इसलिए बल लगा दिया। क्या भले तुम अपने घर गृहस्थ में रहो तो सच्चे हुए या झूठे हुए? सच्चे हुए। भले कोई सच्चे सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ ही रहते हैं, इसलिए भले लगा दिया। तुम भी भले अपने घर गृहस्थ में रहो। वो कोई सन्यासियों के साथ तो नहीं रहते हैं ना। बाकी तो कोई कहाँ रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं, तो ये सब बाप बैठ समझाते हैं। क्या बात? चाहे दुनियावी सन्यासी हो, गुरु लोग हो, और चाहे यहाँ ये सच्चा सदगुरु हो, फॉलोअर्स दो तरह के होते हैं। एक तो सच्चे फॉलोअर्स और दूसरे झूठे फॉलोअर्स। झूठे फॉलोअर्स कैसे? कहते हैं हम महात्मा जी के फॉलोअर हैं, परंतु रहते घर गृहस्थ में हैं, तो झूठे हुए या सच्चे हुए? और जो सच्चे फॉलोअर होते हैं वो महात्मा जी कफनी पहने हैं तो वो भी सब छोड़ छाड़ करके कफनी पहन लेते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। इसलिए भल शब्द लगा लिया। भल तुम अपने घर गृहस्थ में रहो। हाँ, योग तो साइलेंस का है, ज्ञान की ये डांस होती है। योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है, डेड साइलेंस। परंतु इसका अर्थ भी कोई कुछ जानते नहीं है, बाप आकर के समझाते हैं। सन्यासी लोग साइलेंस के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहां उनको शांति थोड़ी ही मिल सकती है। शांति कहाँ है? शांति तो अपने गले का हार है। अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मैं आत्मा, शांत स्वरूप, शांति देश की रहने वाली। शांति आ गई तो कहते हैं शांति गले का हार, जब चाहो पहनो और जब चाहो उतार दो। एक कहानी भी है, रानी का हार गले में पड़ा हुआ था और ढूंढती थी बाहर। तो ये मिसाल है शांति के लिए। बाप इस समय जो भी बातें समझाते हैं वो दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। आप इस समय पुरानी दुनिया को बदल करके नया बनाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। नहीं तो तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान कौन बनावे? जो खुद एवर प्योर हो वो ही बना सकता है। जो सदा ही सदैव सतो प्रधान हो वो ही सतो प्रधान दुनिया बना सकता है। ये तो तुम बच्चे समझ सकते हो। इस दुनिया में बाकी सभी है कांटे। क्या? सभी है कांटे। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब क्या बन जाते हैं? कांटे बन जाते हैं। सदैव तो फूल कोई रहता ही नहीं, कोई तो होगा। है? कौन है? एक शिव बाबा है। एक शिव बाबा इस सृष्टि पर ऐसा है जो कभी भी कांटा नहीं बनता। बाकी तो ये कांटों का जंगल है, कोस घर है। सन्यासी भी तमो प्रधान हो गए। ये दुनिया ही तमो प्रधान बन पड़ी है, पतित बन पड़ी है। क्यों? दुनिया तमो प्रधान पतित क्यों बन पड़ी है?
क्योंकि सबका जन्म पतितपने से पैदा होता है, पैदाइश होती है। पैदाइश ही कैसे होती है? पैदाइश ही विख की पैदाइश है, पतितपने की पैदाइश है। तो जिसकी पैदाइश ही पतितपने से होगी उसका सारा जीवन कैसा होगा? पतित ही होगा। और हम ब्राह्मण बच्चे हैं? अरे हम ब्राह्मण बच्चे तो मुख से पैदा होते हैं, हम कोई पतित इंद्रियों से पैदा, हम कोई भ्रष्ट इंद्रियों से हमारी पैदाइश नहीं है। देवताएं भी विख से पैदा नहीं होते, परंतु वह तो सतयुग में थे, अभी तो देवताएं नहीं है। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी पैदाइश ही भ्रष्ट इंद्रियों से नहीं होती है। वो है वाइसलेस वर्ल्ड, 5 विकार वहां होते ही नहीं। अक्षर कहते हैं परंतु इसका अर्थ नहीं समझते कि सतयुग वाइसलेस वर्ल्ड कैसे है। पत्थर बुद्धि है ना, पत्थर बुद्धि रहते ही कलयुग में है। पारस बुद्धि होते हैं सतयुग में। पारस बुद्धि फिर पुनर्जन्म लेते लेते पत्थर बुद्धि बने। नीचे गिरने का कारण क्या हुआ? पारस बुद्धि जो है वो पत्थर बुद्धि कैसे बन गए? पुनर्जन्म लेते लेते बार बार जन्म के चक्र में आते आते पत्थर बुद्धि बन गए। ये तो तुम जानते हो कि तुम ये पूज्य सो पुजारी बनते हो। बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहा जाता। कैसे कि बाबा पूज्य बनता है फिर बाबा पुजारी बनता है? बनने का तो सवाल ही नहीं। वो तो सदैव एवर पूज्य है ही है। बाप कभी पुजारी नहीं बनते। पुजारी बने तो किसकी पूजा करें? हैं? उनसे ऊंच तो कोई, ऊंच पवित्र तो कोई है ही नहीं। फिर भी देखो उनको कितना कलंकित कर देते हैं। इस दुनिया में सबसे जास्ती कलंक किसको लगाए जाते हैं? हैं? सबसे जास्ती कलंक लगाए जाते हैं शिव बाबा को, फिर ब्रह्मा बाबा को। तो कितना कलंकित कर दिया है। जबकि बाप न पूज्य बनते हैं और न पुजारी बनते। फिर भी कह देते हैं ठिक्कर में है, भित्तर में है। ठिक्कर माने मिट्टी का ढेला, हाँ, जिसमें जिसको ठोकर लगे तो बिखर जाता है। तो समझते हैं कि ऐसे ठिक्कर बुद्धियों में भी भगवान आता है। अब भगवान कोई ऐसे अनिश्चय बुद्धियों में आएगा कि थोड़ी सी माया की ठोकर लगे और बिखर जाए, अनिश्चय बुद्धि बन जाए? बाप निश्चय बुद्धि में प्रवेश करेगा या अनिश्चय बुद्धि में प्रवेश करेगा? पक्का जो निश्चय बुद्धि होगा उसमें प्रवेश करेगा। फिर कहते हैं भित्तर बुद्धि में। भित्तर माने भीत, दीवाल। जो ज्ञान के रास्ते में दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद आगे बढ़ते हैं और न दूसरों को ज्ञान लेने देते हैं। क्या ऐसे हैं कि नहीं? खुद भी ज्ञान नहीं लेते और दूसरों को भी ज्ञान सुनने नहीं देते। ऐसे ज्ञान मार्ग में भीत की तरह, दीवाल की तरह अड़कर खड़े हो जाने वालों में भगवान बाप प्रवेश नहीं करते। ये तो ग्लानि करती है कि कण कण में आता हूँ। वो तो पत्थर भित्ता कण कण में कह देते हैं परमात्मा है। बाप कहते हैं ये बिल्कुल ही जंगली जानवर हैं। बाप को भी पत्थर भित्तर बनाए दिया। अरे तुम्हारा बाप है, आत्माओं का भी बाप है और मनुष्य सृष्टि का भी बाप है, तो अपने बाप को गाली देनी चाहिए क्या? है? उसको भी पत्थर भित्तर में ठोक देते। तब बाप कहते हैं जब जब भारत में ग्लानि होती है,
तब तब मैं आता हूँ। क्या ग्लानि होती है? सबसे बड़ी से बड़ी ग्लानि क्या होती है भारत में? कितना ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच में प्रवेश करेगा या कण कण नाचीज में प्रवेश करेगा? ऊंचते ऊंच में प्रवेश करेगा। तो जब ऐसी ग्लानि हो जाती है तब मैं आता हूँ और आकर के बताता हूँ कि मैं तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज बाप है, तुम्हारा सबका बाप है, मैं उसमें प्रवेश करता हूँ, मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ। तुम उन साधु संतों से भी पूछ सकते हो, वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम उनसे पूछो कि देखो गीता में लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूं। हर ऊपर हरण करके ले जाता हूं, ऊंची स्टेज में ले जाता हूं। तो साधु भी कहाँ पड़े हुए हैं? नीची स्टेज में पड़े हैं या ऊंची स्टेज में पड़े हैं? जरूर नीची स्टेज में है। तो जब साधुओं का भी उद्धार भगवान को ही आके करना होता है तो इससे साबित होता है कि तुम पतित हो या पावन हो। तुम तो खुद पतित ठहरे। 21 मई 1968 की वाणी का दूसरा पेज। पतित हो तब तो पाप काटने के लिए गंगा स्नान करने जाते हो। वो समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा पर कभी लेप छेप चढ़ता ही नहीं, आत्मा तो पतित बनती ही नहीं। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा पतित बनती है, तब शरीर भी पतित बनता है। सोने में खाद पड़ेगी तब ही तो जेवर खराब बनेगा। सोना ही अगर पावन होगा तो जेवर कैसा बनेगा? पावन ही बनेगा। तो देखो ये भी नहीं जानते कि सोने में ही खाद पड़ती है, फिर जेवर ऐसा बनता है। परंतु वो सभी हैं भक्ति मार्ग वाले। इसमें तो जैसे कि बादशाह हैं, बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि महात्मा आदि भक्ति मार्ग में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि जो भी बड़े बड़े अथॉरिटी वाले होंगे वो भी उनके आगे जाकर के माथा झुकावेंगे। किनके आगे? साधु संत महात्माओं के आगे। जो दुनिया के बड़े बड़े हैं, चाहे राजनेताएं हों और चाहे धर्म के बड़े बड़े धर्माधीश हों, वो सब बाप के सामने आगे नहीं झुकते हैं। बाप कहते हैं ये महर्षि योगी, ये जो भी आते हैं ये सब सर्वव्यापी कहने वाले हैं। सर्वव्यापी कहेंगे तो लोग मानेंगे कि हाँ इनमें भी भगवान बाप आता होगा। अपन को भगवान सिद्ध करने के लिए ये रास्ता निकालते हैं। नहीं तो मैं तो एक व्यापी हूं, न कि सर्वव्यापी हूं। कण कण में परमात्मा कह देते हैं, उनको टिक्कर भीतर में कहे अपन को, फिर कह देते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा हैं, हम सभी ईश्वर हैं, सर्वव्यापी ईश्वर हो गए। बाप समझाते हैं हर एक में तो आत्मा विराजमान है, हर एक में परमात्मा विराजमान नहीं है। कहा भी जाता है जीव आत्मा। किसकी आत्मा? जीव की आत्मा, अर्थात जीवित आत्मा। जीव परमात्मा तो नहीं कहा जाता है? परमात्मा कोई जीवन धारण करता है क्या? आत्माएं जीवन धारण करती है 84। परमपिता परमात्मा 84 जन्मों के चक्कर में नहीं आते हैं।
हाँ, महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा थोड़ा ही कहा जाता है। महान आत्मा को महात्मा कहेंगे, पाप आत्मा को पापात्मा कहेंगे। पाप परमात्मा कहा जाता है क्या? परमात्मा तो पाप और पुण्य दोनों से न्यारा है। आत्मा ही पार्ट बजाती है, भिन्न भिन्न शरीर लेती है, पार्ट बजाती है। तो योग है बिल्कुल साइलेंस। फिर ये है ज्ञान की डांस। बाप की डांस उन्हों के सामने होगी जो ज्ञान के शौकीन होंगे। क्या? जिनको ज्ञान की लेन देन का कोई शौक ही नहीं होगा तो उनके सामने बाप की डांस भी नहीं होती है। बाप जानते हैं किन बच्चों में कितना ज्ञान भरा हुआ है, कितना उनमें योग का नशा है। टीचर तो जानता होगा ना, बाप भी जानते हैं कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को ही जहां तहां बुलावा होता है। क्या? अच्छे बच्चों की पहचान क्या बताई? जो अच्छे बच्चे होंगे, एक तो ज्ञान की डांस करने वाले होंगे और दूसरे जहां तहां उनको बुलाते रहेंगे, हमारे पास आओ। तो बच्चों में भी नंबरवार हैं, प्रजा भी नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार बनती है। ये स्कूल अथवा पाठशाला है, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं ये फलाना होशियार है, ये मीडियम है। यहाँ तो ये बेहद का क्लास है। अभी इसमें किसी को नंबरवार बैठा ही नहीं सकते। बाबा जानते हैं हमारे सामने कौन कौन इडियट भी बैठे हुए हैं। अरे जिनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। बाकी तो न योग है और न ज्ञान है। ये निश्चय है कि बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा लेना है। अब वर्षा तो सभी को मिलना है। कौन सा वर्षा मिलना है? सुख और शांति का वर्षा तो प्रजा वर्ग को भी मिलेगा। सतयुग में जो प्रजा वर्ग के लोग होंगे, चाहे फर्स्ट क्लास प्रजा हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड क्लास प्रजा हो, साहूकार प्रजा हो, उनको भी सुख शांति तो मिलेगी। ये कोई बड़ी बात थोड़ी हुई। बाप तो आए हैं राजयोग सिखाने। क्या? राजयोग सीख करके तुम तो राजा बनते हो। तो ये निश्चय पैदा हो जाना कि बाबा आया हुआ है, उनसे हमको सुख शांति का वर्षा लेना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वर्षा तो सभी को मिलता है। नई दुनिया में जो भी जावेंगे, चाहे प्रजा वर्ग के हो, चाहे राजघराने के हो, वर्षा तो सभी को मिलता है। ये पीस प्राइज तो बाप आकर सभी को देते ही हैं। जो राय देते हैं, माथा मारते हैं, उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची सच्ची शांति श्रीमत पर कल पहले स्थापन हुई थी। वो ही सच्ची शांति अभी तुम स्थापन कर रहे हो। वो लोग तो वर्ल्ड पीस के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। बाप कहते हैं उनसे पूछो तो सही, हिस्ट्री में कभी विश्व में शांति हुई थी? तो क्या जवाब देंगे? हैं? हिस्ट्री में तो कभी कोई ऐसा टाइम हुआ नहीं कि सारे विश्व में शांति स्थापन हो गई हो। कब किसी ने सुनी कि सारे विश्व में शांति स्थापन हुई थी? रामराज जी जो कहते हैं वो हिस्ट्री की बात नहीं है, वो तो पुराणों में कथाएं आई है। हिस्ट्री तो उसको कहा जाता है जिसकी तिथि तारीख मिलती हो, प्रूफ सहित। तो उनसे पूछना पड़े तुम किस प्रकार की शांति मांगते हो, वो शांति कब थी, तुम प्रश्न पूछ सकते हो। क्योंकि तुम तो जानते हो। जो प्रश्न पूछे और खुद नहीं जानता हो तो उनको क्या कहेंगे?
तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांति का देश तो है शांति धाम, और दूसरा सुख धाम। तो उनको बताना पड़े कि शांति धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो। सृष्टि का चक्र कैसे पूरा होता है सो आकर समझो। ज्ञान न होने के कारण शास्त्रों आदि में कितने गपोड़े लगाए गए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम डबल सिरताज बनते हैं। कौन सा डबल सिरताज है? एक तो पवित्रता का ताज होगा और दूसरा और दूसरा होगा नई विश्व की संभालने की जिम्मेवारी का भी स्थूल ताज भी होगा। फिर भक्ति मार्ग में सिंगल ताज वाले बनते हैं, वहां पवित्रता का डबल ताज उड़ जाता है। परंतु उन विचारों को कुछ भी पता नहीं, उसको कहते ही है कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम फूल थे, फिर कांटे बने हैं, फिर अभी फूल बनते हैं। हम देवताएं थे, अभी मनुष्य बन गए हैं। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं कहा जाता। क्यों? देवताओं को देवता क्यों कहते हैं, मनुष्य क्यों नहीं कहते? क्योंकि देवताओं का मन कभी चंचल नहीं होता, और मनुष्यों का तो मन चलायमान होता ही रहता है। उनको मनुष्य कहा ही इसलिए जाता है कि वो मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं। चाहे खराब मनन चिंतन करें और चाहे अच्छा मनन चिंतन करें, मनुष्य तब ही कहे जाएंगे जब उनका मन का उपयोग हो। दैवी गुण वालों को देवता कहा जाता है। जिनमें अवगुण है वो कहते हैं हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, कुछ भी जानते नहीं। शास्त्रों में जो बातें सुनी है वही बातें सिर्फ गाते रहते हैं। कहेंगे अच्युतम केशवम राम नारायणम, अब अर्थ कुछ भी नहीं समझते। सब देवताओं को मिला करके एक ही श्लोक में भर दिया और सब नामों को भगवान समझते हैं। अब अच्युतम भी भगवान, केशवम भी भगवान, राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, नारायण भी भगवान। अब सारे ही भगवान कैसे एक होंगे, सो अर्थ कुछ भी पता नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में तो बैठ गया है क्या कि जो अच्युतम है, आ माने नहीं, च्युत माने गिरे, क्या जो ऊपर से नीचे कभी गिरता नहीं है, वो है शिव है। वो शिव भी अभी आया हुआ है और एक ही प्रैक्टिकल तन में कार्य कर रहा है, एक ही पर्सनालिटी में है। शिव भी है अच्युतम केशवम, का माने ब्रह्मा, ईश माने ईश्वर, ब्रह्मा को भी कंट्रोल करने वाला। ब्रह्मा को कंट्रोल करने वाला कौन है? केशव है, ब्रह्मा है। बैल के ऊपर सवारी करने वाला कौन है? शंकर। वो भी अभी है, वो एक ही पर्सनालिटी है। केशव भी वो ही है। राम भी वो ही है, वो ही पर्सनालिटी है जिसमें वो शिव प्रवेश करता है। नारायणम, क्या नार आयनम, आयन माने घर, जिसका घर ज्ञान जल में सदैव है। क्या वो ऐसी पर्सनालिटी है जो सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते कुछ भी काम करते सदैव उसकी बुद्धि कहाँ रहती है? ज्ञान जल में रमण करती रहती है। ज्ञान जल में ही उसका घर है। ऐसा नारायण भी वो ही है। ये सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में है। वो तो ऐसे ही जाप करते रहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम। वास्तव में उनकी बुद्धि कुछ भी असलियत को समझती नहीं है। जैसे तोते को सिखलाया जाता है, हूबहू मेढक मिसल ट्रा ट्रा करते रहते हैं। जो भी सत्संग हो वहां जाकर देखो, मेढकों मिसल कैसे ट्रा ट्रा करते हैं।
बाप समझाते हैं ऐसे मेढकों का भी मैं कल्याण करता हूं। अरे पावन बनाने के लिए मुझे ही बुलाया है बाबा, आप आकर हम सभी पतितों को पावन बनाओ। क्या किस लिए बुलाया है? इसलिए नहीं बुलाया है कि ब्रह्मा के तन में आओ ज्ञान सुनाकर चले जाओ। वो बेसिक वाले क्या समझते हैं? भगवान किस लिए आता है? ब्रह्मा के तन में किस लिए आया? आओ और ज्ञान सुना के चले गए। अब बाकी पावन हम खुद अपने आप बनते रहे। बाप कहते हैं नहीं, मेरे आने का मुख्य मकसद क्या है? पतितों को पावन बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए ही बुलाया है। तो आने का मकसद है पावन बनाना, तो बीच में कैसे चला जाऊंगा? बीच में जा सकता हूं क्या? नहीं, मैं तो आकर के सब पतितों को पावन बनाता हूं। और पावन दुनिया दो है। क्या? इस पतित दुनिया को खलास करके दोनों पावन दुनिया में भेज देता हूं। एक है शांति धाम और एक है सुख धाम। हाँ, वास्तव में ब्रह्मलोक को दुनिया नहीं कहेंगे। क्या? ब्रह्मलोक वो कोई दुनिया नहीं है, आत्माओं का लोक है। वहां आत्माएं रहती हैं, इसलिए उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। वास्तव में पार्ट बजाने वाली दुनिया तो यह एक ही है, वो शांति धाम। और ये दुनिया जहां पार्ट बजाते हैं वो है सुखधाम, जो बाद में दुखधाम बन जाती है। तो बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को अपना परिचय बैठ देता हूं। क्या? मेरा परिचय मेरे सिवाय और कोई किसी को दे नहीं सकता। मैं उसमें आता हूं जो खुद अपने जन्म को नहीं जानते। ये बात भी तुम अभी सुनते हो कि मैं किस में आता हूं। मैं इनमें ही प्रवेश करता हूं। इनमें क्यों कहा? इसमें क्यों नहीं कहा? माना माता पिता के रूप में आते हैं ना, तो माता के रूप में आते हैं कृष्ण वाले चोले में। कृष्ण वाली आत्मा का अंतिम जो चोला है उसमें मृदुल पार्ट बजाते हैं माता का, सहनशीलता का। और फिर बच्चे जब बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, आत्मा समझने की पक्की प्रैक्टिस करते हैं, अर्थात आत्मा की सुई की कट उतरती है, तो फिर बाप का पार्ट बजाता। इसलिए बोला राम और कृष्ण इनमें ही आता हूं, और कोई में मैं आता ही नहीं हूं। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है। जो नंबर 1 पावन, वो ही फिर नंबर लास्ट पतित बना है। तो मैं किस में आऊंगा? जो नंबर 1 पतित कांटा बन जाता है, बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर उसको बड़े से बड़ा किंग फ्लावर बनाता हूं, उनको अपना मुकर्रर रथ बनाता हूं। फर्स्ट से लास्ट में आया है। क्या मतलब? यज्ञ के आदि में जो पहले था, जिसमें मैं पहले आया था, ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का अर्थ समझाया था, उसी फर्स्ट आत्मा में मैं फिर से अभी लास्ट में आया हूं। फर्स्ट से लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना है। चित्र में भी समझाया है, ब्रह्मा द्वारा
आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचता हूं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, द्वारा ही खत्म हो गया, फिर ये वाक्य तो झूठा हो गया है? कि ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना रचता हूं। रचना तो रची नहीं, नहीं रची, नहीं रची है, रची नहीं। ब्रह्मा एक नहीं है, ब्रह्मा तो 5 हैं, लेकिन जो आदि ब्रह्मा है वो फिर प्रजापिता है। प्रजापिता भी क्या है? ब्रह्मा है। और फिर प्रजापिता के साथ जो प्रजा माता है वो भी ब्रह्मा है। ऐसे तो नहीं कहते मैं देवी देवता धर्म में आता हूं। क्या? मैं देवी देवता धर्म वाले में नहीं आता हूं जो देवी देवता धर्म का हो। अभी आज की दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र भारतवर्ष में देवी देवता धर्म का है और हो भी तो भी उनको पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? पतित कहेंगे। जो देवता धर्म की आज इस दुनिया में है या नहीं है? हैं? हैं तभी तो कहा गया कि प्रायः लोप होता है देवता धर्म। प्रायः लोप माने पूरा लोप नहीं होता है, कुछ न कुछ रह जाता है। ऐसे ऐसे परिवार आज भी भारतवर्ष में हैं जिनका एक मुखिया होता है, हैं? जैसे नई दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक सत्ता, एक भाषा होती है, ऐसे पूरे परिवार में एक ही भाषा बोलने वाले होते हैं, लेकिन वो परिवार रेयर हैं। लेकिन मैं उनमें नहीं आता हूँ। क्या? देवी देवता धर्म सनातन धर्म वाले में नहीं आता हूँ। मैं किस में आता हूँ? जिस शरीर में आकर बैठता हूँ वो फिर पतित से पतित तन कहा जाता है, वो ही फिर नारायण बनते हैं। विष्णु कोई और नहीं है। लक्ष्मी नारायण के अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो, चाहे वो संगमयुगी लक्ष्मी नारायण हो और चाहे सतयुगी लक्ष्मी नारायण हो, चाहे वो संगमयुगी राधा कृष्ण हो और चाहे वो सतयुगी राधा कृष्ण हो। दोनों प्रकार के जो जोड़ियां हैं उनका कॉम्बिनेशन है विष्णु। तो विष्णु कौन है ये तो कोई नहीं जानते तुम्हारे सिवाय। बाप कहते हैं मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों चित्रों आदि का राज समझाता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं जिसमें प्रवेश करता हूं वह फिर यह बनते हैं। क्या? नारायण। प्रवृत्ति मार्ग है ना। ब्रह्मा और सरस्वती फिर यह बनते हैं। कहाँ? सचिव में बनते हैं। इनमें मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूं। किनमें? इनमें क्यों कहा? इसमें कह देते इनमें प्रवेश करके मैं ज्ञान देता हूं। प्रवृत्ति मार्ग अभी बोला ना, प्रवृत्ति मार्ग है ना। ब्रह्मा और सरस्वती फिर यह बनते हैं। क्या बनते हैं? ब्रह्मा और सरस्वती यह बनते हैं। क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वो तो सतयुग के बनेंगे। ब्रह्मा सरस्वती सतयुग के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह बनते हैं, इनमें मैं प्रवेश करता हूं। चाहे सतयुग के लक्ष्मी नारायण हो और चाहे संगम युग के लक्ष्मी नारायण, मैं इनमें प्रवेश करके तुम ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूं। मैं सीधा शूद्रों को ज्ञान नहीं देता हूं। किसको देता हूं? तुम ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूं। तो ये ब्रह्मा भी सुनते हैं। जब ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूं तब ये ब्रह्मा भी सुनते हैं। कैसे? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, सुनते कैसे?
प्रवेश करके ये ब्रह्मा भी सुनते हैं, ये फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। ये है बड़ी नदी, कौन? ब्रह्मा है बड़ी नदी, ब्रह्मपुत्री। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्री नदी का लगता है, जहाँ सागर और नदी का संगम होता है। क्या? कौन कौन का संगम होता है? ज्ञान सागर और दुनिया की जो भारतवर्ष की बड़ी से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, ये दोनों का मेल हो जाता है हमेशा के लिए संस्कारों का। तो मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, यह वह बनते हैं। इनको बनने में 1 सेकंड लगता है। ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम? 1 सेकंड साक्षात्कार हो जाता है और निश्चय झट बैठ जाता है, मैं ये बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो फिर ये गधाई को हम क्या करेंगे? ये गधाई सभी छोड़ दी। कौन सी गधाई है? दुनियावी धंधा धोरी, ये कौड़ियों की कमाई छोड़ दी। तुमको भी मालूम हुआ है ये दुनिया खत्म होनी है। जब तुमको मालूम हुआ तो तुम भी झट भागी। बाबा ने तुमको थोड़ा ही भगाया, तुम खुद ही भागी। हाँ, भट्टी बननी थी। शास्त्रों में तो दंत कथाएं लिख दी है, ये भी पार्ट है। कहते हैं कृष्ण ने भगाया। अच्छा, कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना। तुम इस ज्ञान से विश्व की महाराजा महाराज बनते हैं, तुम तो महाराजा महारानी बनते हो। और जिनको भगाया वो, उनको भगाया पटरानी बनाने के लिए। ये तो अच्छी बात है ना। फिर इसमें गाली खाने आदि की तो बात ही नहीं। गाली क्यों देते हैं? कहते हैं कलंक जब लगते हैं तब ही कलंकीधर बनते हैं। अगर कलंक न लगे तो कलंकीधर अवतार भी नहीं गाया जाए। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर। कितनी ग्लानि करते हैं। कहते हैं वाराह अवतार, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार। अब परशुराम ने कितनी हिंसा कर दी, फिर इतनी इतनी रानियां देकर उनको कितना बेविचारी बनाई दिया। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिख दिया। ऐसी ऐसी बातें पढ़ते पढ़ते पत्थर बुद्धि बन पड़े। तो बाप कह देते हैं ये आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये पत्थर बुद्धियों की बातें हैं। अभी बाप समझाते हैं ऐसे तो नहीं है। कैसे? कि आत्मा सो परमात्मा बन जाता हूँ। ओम